जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, पहले सावन के शुक्ल पक्ष में और दूसरी पौष माह के शुक्ल पक्ष में आती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पौष मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 20 जनवरी या 21 जनवरी। एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार धारण किया जाता है। उदया तिथि के अनुसार एकादशी 21 जनवरी 2024 को पड़ रही है, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी को किया जाएगा। लिए जान लेते हैं एकादशी के दिन कौन से नियम का पालन करना चाहिए, इसके व्रत में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहले जान लेते हैं एकादशी व्रत के नियम कौन से हैं। एकादशी का व्रत 3 दिनों के नियम पर चलता है। एकादशी के व्रत के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही हमें एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को शाम के समय हमें सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए, सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। दसवीं की तिथि के दिन हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन ही हमें भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन बाल न धोए। यदि आपको बाल धोना है तो आप दशमी तिथि को बाल धो सकते हैं और एकादशी के दिन सिर्फ सर से पानी डालकर स्नान करिए, परंतु याद रखिए कि एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का साबुन या शैम्पू न लगाएं। पुत्रदा एकादशी के दिन से आप नए व्रत का प्रारंभ न करें। यदि आपको केवल पुत्रदा एकादशी का व्रत करना है तो आप अवश्य कर सकते हैं, पर यदि आप साल भर की एकादशी का प्रारंभ करना चाहते हैं तो इस दिन से आप व्रत का प्रारंभ न करें। एकादशी व्रत के प्रारंभ के लिए सबसे उचित दिन होता है साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि तुलसी विवाह वाली एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप एकादशी व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं तो इस दिन से एकादशी व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिन आपको चावल नहीं खाना चाहिए। चावल को पूर्ण माना जाता है, इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन आपको आपके घर में पोछा भी नहीं लगना चाहिए। एकादशी के दिन आपको अधिक से अधिक भगवान के मित्रों का जाप और भजन कीर्तन करना चाहिए। यदि आप पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में एक अखंड ज्योत तिल की तेल की आवश्यक जलाने चाहिए। कोशिश करें कि रात्रि में एकादशी के दिन आप जागरण करें और भजन कीर्तन करें, पर यदि संभव न हो तो कम से कम रात के 11:30 बजे तक आप अवश्य जागरण करें, उसके बाद ही सोए। एकादशी के व्रत के नियम के साथ व्रत का पारण भी समय पर करना अति आवश्यक होता है, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। यदि आपने व्रत निर्जल व्रत रखा है तो आप पारण के समय में तुलसी दल और गंगाजल के साथ आपका व्रत का पारण करें, और यदि आपने फलाहार पर व्रत रखा है तो द्वादशी यानी दूसरे दिन पारण के समय चावल खाकर आपके व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण 22 जनवरी को सुबह 7:15 से सुबह 9:30 तक का है। इसी समय आपको अपने व्रत का पारण करना है। इस तरह एकादशी के कुछ नियम हैं जिन्हें हम धारण कर सकते हैं। अब इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे नियम भी हैं जिन्हें हमें एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति तामसिक होती है। शादी के दिन हमें चावल भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी तरह का कर्ज किसी को देने और लेने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन ऐसे किसी भी कार्य को करने से बचना चाहिए जिसे करने से हमें पाप लागे। इस तरह एकादशी के ये कुछ नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।